गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांसद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान में लेसन नंबर 6 डिस्कशन कर रहे थे फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें अपने सबसे पहले चावल की खेती, उसके बाद मक्का की खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में पढ़ा। आज अपन बाजरा की वैज्ञानिक खेती का डिटेल से अध्ययन करेंगे और वर्तमान समय में अच्छी बारिश भी हो चुकी है और सभी के खेतों में बाजरा अच्छा खासा लहरा होता होगा, ऐसी आशा करता हूं। तो बाजरे की वैज्ञानिक खेती करते समय हम किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और किन किन कृषि पद्धति की क्रियाकलापों को अपनाना होगा। सबसे पहला बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पेनिसिलियम टाइफोइडिस या पेनिसिलियम ग्लूकम इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल पोएसी या ग्रेमिनेस कुल का सदस्य है और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पादप एक बीज पत्री मोनोकोट प्लांट माना जाता है और ये अद्वितीय अनाज उत्पादन करने वाली फसल की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये तो था इसका जनरल सामान्य परिचय। इसके अतिरिक्त अब बाजरा का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, कौन सी जलवायु में सर्वाइव करती है, यानी कि समस्त प्रकार के जितने भी कृषि पद्धति की क्रियाकलाप है उनको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस की या महत्व की कि बाजरे का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो ये एक अनाज उत्पादक फसल है, तो अनाज उत्पादक फसल से हमें है वो भोजन या कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाएगी। तो बाजरा है वो मोटे अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आता है और ये दाना और चारा दोनों के लिए खेतों के अंदर किसान बोता है। बाजरे के दाने को चावल की तरह पकाकर आटे की रोटी बनाकर भोजन के रूप में खाया जाता है। इसका दाना है वो पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसमें 73% कार्बोहाइड्रेट है वो पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना जाता है और कुछ विद्वान है वो भारत भी मानते हैं, लेकिन ओरिजिन इसका अधिकांश लोग है वो अफ्रीका मानते हैं। राजस्थान की बाड़मेर, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में इसको उगाया जाता है। जलवायु कैसी चाहिए इनके लिए? इसके लिए उष्ण मौसम की जलवायु चाहिए। फसल में फूल आते समय, दाना बनते समय और पकते समय स्वस्थ आकाश यानी कि खुला आसमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है ताकि इसका परिपक्वन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। अब है कृषि पद्धति की क्रियाकलाप में पहला आता है मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी तो बाजरे की फसल के लिए उचित जल निकास युक्त ब्लूई दोमट एवं दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है। हल्की मिट्टी में इसे बड़े पैमाने पर बाजरे का खेत तैयार करने के लिए गर्मी ऋतु में गहरी जुताई करें। वर्षा होते ही 2-3 जुताई देसी हल और कल्टीवेटर की सहायता से करके पाटा लगा करके बरबूरी करके समतल कर लें। फिर इसमें आप 12 किलोग्राम कार्बोफ्यूरन 3% और क्यूनाल फॉस का 5% की दर से बुआई के समय आप मिट्टी के अंदर इसको क्या कर दें, मिला दें। तो आपके कीटों का प्रकोप है वो नहीं रहेगा, ताकि फसल है वो अंकुरित होने में और बिडवार में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब अपन इतनी सारी मेहनत करते हैं खेती में, कृषि में, तो उन्नतशील किस्मों का चयन करना, ऐसी किस्में चयन करें कि हमें उत्पादन है वो अधिक से अधिक मिले, चाहे चारे का हो या चाहे अनाज का। तो बाजरे की कुछ हाइब्रिड किस्में, उनके मैं नाम बताता हूँ आपको। RHB 121, HHB 67, HHB 60,
HHB 538, RHB 90, पूसा 605, RHB 177 और RHB 173 जैसी किस्में। इनके अलावा इसकी और कुछ किस्में हैं, GSB 719, GHB 744, GHB 94, HHB 719, ICT 8203 संकुल, MH 169, पूसा 23। और चारे के लिए जो आपकी रजगा बाजरी आती है, जो पशुओं को चारे के रूप में चराई जाती है, जो बार बार कटाई में काम आती है, राज बाजरा, चरी 2 और जायद बाजरा काम में लिया जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी उन्नतशील किस्में। अब आती है बीज दर एवं बीजों का उपचार। प्रति हेक्टर की दर से कितने बीज लेने और इनको किन रसायन से उपचारित करना होता है। तो आप प्रति हेक्टर की दर से 10 से 12 किलोग्राम, यानी कि दाने के लिए आप उद्देश्य आपका क्या है, अनाज उत्पादन करना, यानी कि आपको दाना चाहिए, तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बाजरे के बीज लें। नहीं कि सर हम तो चारे के लिए बोना चाहते हैं, तो आप 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से खेत में क्या करें, इसकी बुआई करें, तो वो ठीक रहता है। तो ये तो बता दी मैंने बीज दर। दाने के लिए 4 से 5 किलोग्राम और चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत में बीजों की बुआई करें। बीजों का उपचार करना है तो आप क्या करें, 20% नमक का घोल बनाएं और उससे उपचारित करें। ठीक है, उसके बाद आप 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। 3 ग्राम थायरम लेना। थायरम और कैप्टान एक प्रकार की कवकनाशी है, जो कवक के इन्फेक्शन को क्या करती है, रोकती है, तो उनका प्रयोग करें। दीमक का प्रयोग रोकने के लिए ऑर्डेंटोटर्मिस अबेसिस, दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए आप 4 ml क्लोरपायरिफॉस दवाई लें। 4 ग्राम 4 ml क्लोरपायरिफॉस प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करोगे तो आपकी दीमक है वो नहीं पड़ेगी। और बाकी तो आप सोडियम सल्फेट हैं, उसमें 12 घंटे तक बीजों को भिगो करके रखें और उनके बाद इसको साफ पानी से धो करके कवकनाशी से उपचारित करके फिर खेत में इसकी बुआई करें, तो है वो बेहतर रहता है। अब ये था बीज दर और बीजों का उपचार। आगे बुआई का समय, बुआई कब कब करनी चाहिए और किस विधि से खेत में बाजरे को बोना चाहिए। यदि असिंचित क्षेत्र जहाँ पर बारानी भूमि है तो वहाँ पर तो आप बारिश आते ही खेत में बाजरे की बुआई कर लें। सिंचित क्षेत्र जहाँ पर पानी की सिंचाई का कोई स्रोत है, नहर है, कुआं है, बावड़ी है, नलकूप है, जो भी है, तो बुआई उस समय आप जून मध्य से जुलाई के 30 सप्ताह तक, और वर्षा समय पर न होती है तो आप इसे कतार से कतार में बोलें और कतार से कतार के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, वर्षा वाले क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर, मिश्रित फसल में 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। और गहरा ज़्यादा नहीं बोए, यानी कि आप जितनी गहराई ज़्यादा होगी तो आपकी बीज अंकुरित नहीं होगी, तो गहराई इसकी रखें 2 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक है वो इसकी बुआई करें, तो है वो अच्छा रहता है। तो ये थी आपकी बुआई का समय। खरीफ फसलों में जून के 2nd सप्ताह और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है वो बाजरे की बुआई कर सकते हैं। जहाँ पर बारिश होती है, वर्षा पर आधारित खेती होती है, तो वहाँ पर आप बारिश होते ही खेत में इसकी बुआई है वो कर लेनी चाहिए। अब बाजरे की फसल के लिए कितना खाद और उर्वरक चाहिए, ठीक है। ये खाद और उर्वरक तो वैसे जब अपन मृदा और खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय खेत में क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए, ताकि मिट्टी के साथ मिल जाए। क्यों? क्योंकि अपन कल्टीवेटर एरो चलाएंगे तो ये खाद भी उसके साथ साथ ही क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। बुआई के 4 सप्ताह से पहले 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टर में डालें। ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर
बारानी भूमि है, ऐसी भूमियाँ जो वर्षा पर आधारित है, वहाँ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फॉस्फोरस बुआई के समय है उसका प्रयोग साथ में आप कर सकते हैं। और जहाँ सिंचाई के स्रोत हैं, नहर इत्यादि हैं, तो वहाँ पर आप बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आप 35 से 40 दिन के बाद जब इसमें सिट्टे बनते हो और इस अवस्था में जब भूमि में पर्याप्त नमी है तो आप 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन 30-35 दिन के बाद फसल को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सिंचाई है वो फसल की क्रांतिक अवस्था पर करनी चाहिए और बाजरे की क्रांतिक अवस्था है फूटान के समय, जब इसमें फूटान निकल रहे हो, सिट्टे बनते हो, उस समय आप सिंचाई समय पर कर लें तो फसल का वृद्धि और विकास है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाता है। तो सिंचाई की ये बाजरे की क्रांतिक अवस्था है। इन्हीं क्रांतिक अवस्थाओं पर आप खेत में बाजरे को पानी दे दें। अगला है पादप प्रोटेक्शन या पादप का संरक्षण। अब अपन ने इतनी मेहनत कर ली, सिंचाई कर ली, खाद उर्वरक दे दिया, बुआई कर ली, खेत की तैयारी कर ली, तो अब हमें पादप की देख रेख करनी बहुत जरूरी है। वो कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ ऐसे कीट होते हैं और ऐसे कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, तो इस बीमारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो रोग रोधी किस्में बोनी चाहिए, यानी कि उन्नत किस्में आप चयन कर रहे होते हैं, उसमें आपको रोगों के प्रति लड़ने वाली फसलें बोनी चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। यदि आपको लगे कि खेत में कोई रोगग्रस्त प्लांट खड़ा है तो उस प्लांट को आप उखाड़ करके क्या कर लें, नष्ट कर लें, जला लें, ताकि दूसरी फसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाए। फसल की बुआई के 21 दिन के बाद, फसल जब आपने बोई है 21 दिन के बाद आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाएं और इसमें फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। और क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का सिद्धांत अपना करके आप बीमारियों से बाजरे की मुक्ति दिला सकते हैं। इसमें एक बीमारी होती है कीट कातरा, हरा तेला जिसको कहते हैं जैसिड्स। गंदी बग के नियंत्रण के लिए आप क्यूनाल फोर्स, हरा तेला जैसिड्स और कातरा है वो बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्यूनाल फोर्स 1.5%, मिथाइल पैराथियन 2% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका भुरकाव करें फसल में। एक इसमें पड़ती है बाजरे की फसल में सफ़ेद लट, और सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम बीज को 3 ग्राम कार्बोफ्यूरान या क्यूनाल फॉस में मिला करके बुआई करें। तो सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए जब आप बीजों की बुआई कर रहे होते हैं उस समय आप क्यूनाल फॉस या कार्बोफ्यूरान रसायन से बीजों को उपचारित करके फिर खेत में बोने से आपको फायदा मिलता है। एक बीमारी होती है इसमें हरित बाली रोग। हरित बाली रोग में क्या होता है कि जब आपकी बाली बनती है उस बाली के ऊपर है वो पर्ण सदृश संरचनाएं उग आती है, इसको कहते हैं हरित बाली रोग या इसको कहते हैं जोगिया रोग, ग्रीन ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फसल चक्र अपनाना, रोग रोधी किस्में बोना और रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके क्या करना, नष्ट करना, ये कार्य आप संपादित कर सकते हैं। अगला है एक अर्गट या चेपा रोग होता है बाजरे का चेपा रोग। इसमें क्या होता है कि जो बाजरे का सिट्टा बनता है, स्पाइक जो होता है इसका पुष्पक्रम होता है, उस पर गोंद जैसा एक चिपचिपे सा पदार्थ उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस रोग से आपको बचने के लिए जब फसल में सिट्टे निकल रहे होते हैं, जब फसल में ये स्पाइक निकल रहे होते हैं उस समय आप 2 ग्राम जाइनेब या मैंकोजेब 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में इसका घोल तैयार कर दें
और 2-3 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार इसका छिड़काव करने से इसका प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और दूसरा, आप जब खेत में बीजों की बुआई कर रहे होते हैं तो पहले ही आपको बता दिया था कि 20% नमक का घोल तैयार करके आप बीजों को उसके अंदर डुबो करके फिर खेत में बोने से आपको फायदा होता है। ये कार्य आप कर सकते हैं और पादप को प्रोटेक्शन प्रदान करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, जब फसल पक जाती है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में फसल पक करके तैयार हो जाती है तो खड़ी फसल को आप हंसिया से सीटे की कटाई कर सकते हैं, यानी कि हंसिया है दराती की सहायता से आप खड़ी फसल से जो आपके सीटे स्पाइक है उनको ले सकते हैं या फिर तोड़ सकते हो, या फिर जब आपके दाने में नमी 20% रहे तब आप पौधे से सीटे को अलग कर सकते हो, या फिर इनको सुखा करके बैलों की सहायता से या शक्ति चालित थ्रेशर होते हैं उनकी सहायता से हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का कार्य संपादित कर सकते हैं। अब अच्छी विधि से आपने बाजरे की खेती की है, जो आपको मैंने ये स्टेप बताया, ये स्टेप वैज्ञानिक खेती के स्टेप है। इन्हीं स्टेप से यदि आपने काम संपादित किया है तो आपके प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 क्विंटल बाजरा है वो आपको मिल जाएगा। और चारे के लिए यदि आपने किया है तो आपको ये मिल जाएगी 50 से 60 क्विंटल सूखा चारा मिल जाएगा। और चारे के लिए यदि आपने बोई है तो 250 से 300 क्विंटल हरा चारा आपको प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपने वैज्ञानिक खेती के तरीके अपनाए, समय समय पर निराई गुड़ाई का कार्य, द्वितीयक भूपरिष्करण जैसी क्रियाओं को अपनाया है, तब आपको उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बाजरे की वैज्ञानिक खेती इस प्रकार से की जाती है। और मुख्य रूप से इसकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता या महत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन के लिए। और इसके दानों को पीस करके बाजरे की रोटी बना करके सर्दियों में लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। ये ज़्यादातर खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, लेकिन ये जायद की ऋतु में भी ज़्यादातर लोग गर्मी ऋतु में भी इसको बोने का कार्य संपादित करते हैं। जिसके पास पानी सिंचाई के पानी की उपलब्ध सुविधा है वो लोग ये बाजरे की खेती दोनों ऋतुओं में कर सकता है। ज़्यादातर अभी जो खरीफ की ऋतु चल रही इसी में किसान है वो बोना पसंद करता है, क्योंकि वर्षा है वो हो जाती है, जिसके कारण है वो फसल पक करके तैयार हो जाती है। आज यही तक।